हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्लीवलेस ब्लाउज़ के ऊपर है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो स्लीवलेस ब्लाउज़ अभी बहुत चल रहा है ट्रेंड में। तो आज हम लोग स्लीवलेस ब्लाउज़ ही बनाएंगे। तो मैं 44 साइज़ में बनाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और अगर बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आपको परफेक्ट फिटिंग नहीं मिल पा रहा है तो आज की वीडियो ये आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप कटिंग से लेकर कंप्लीट स्टिचिंग तक सब कुछ आसान तरीके से बताऊंगी। साथ ही सिंपल 4 टक्स की परफेक्ट फिटिंग मेथड भी शेयर करूंगी, जिससे आपका ब्लाउज़ बहुत प्रोफेशनल लुक देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो कपड़ा है वो साड़ी में का निकला हुआ है, कॉटन साड़ी है, उसी का ये पीस है ब्लाउज़ का। तो हम इसी में आज बनाएंगे। तो इसको देखिए, पहले इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा जो लंबाई है सबसे पहले हम उसका मार्क करेंगे। तो जैसे मुझे लंबाई इसमें चाहिए 15 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जितना आपको लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से लेंगे। और जैसे कि स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसका आर्म होल और शोल्डर जो हम रखेंगे, तो जो शोल्डर होने वाला है वो 7.5 इंच पे रखेंगे और जो आर्म होल रखेंगे वो हम 6.5 पे रखेंगे, मतलब आधा इंच कम करके रखेंगे। उसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से स्ट्रेट में। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है। यहाँ से हम पहले देखिए, यहाँ से आर्म होल का गोलाई देंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ से 1.5 इंच पे मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ और इसे सेंटर से हम इस तरीके से राउंड कर लेंगे। राउंड आप परफेक्ट दे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। तो 4th पार्ट हमारा जैसे आएगा 11 इंच, क्योंकि 44 इंच का ब्लाउज़ है तो उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे इस तरीके से लाइन लगा के और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अगर आप चाहें तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। जैसा कि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है तो इसमें हम जो नेक ब्रीथ रखेंगे वो 2.5 इंच पे रखेंगे और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंच पे लगा रही हूँ, मुझे छोटा गला ही चाहिए तो मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और नीचे से ब्रीथ भी मैं 3 इंच पे लूँगी, ऊपर 2.5 इंच, नीचे 3 इंच। और इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ देखिए 1 इंच पे राउंड कर लेंगे इस तरीके से, परफेक्ट राउंड आएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप किसी भी साइज़ में किसी भी नेक को बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ डिज़ाइन देना है तो आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैं गोल शेप रख रही हूँ। अब यहाँ से देखिए हम 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करेंगे और इसे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या है कि हमारा जो शोल्डर जो गिरता है वो गिरने का चांस कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। तो ये शेप आप ज़रूर दें हर ब्लाउज़ में। अब इसके बाद हम जो निकालेंगे वो नीचे का पार्ट निकालेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ जो है, जो हमारा कमर का साइज़ है वो 39 है। तो हम यहाँ से देखिए लगा लेंगे इसमें 9.5 इंच पे 4th पार्ट निकाल के 1 इंच टक्स के लिए देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इन सभी लाइनों को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ही साइज़ लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप कम साइज़ में बना रहे हैं, ये 40 से 44 साइज़ में आप बनाएंगे तो आप इस तरीके से परफेक्ट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम 4.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है तो हम जो इसका टक्स पॉइंट लगाएंगे वो 4.5 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से 6 इंच पे, क्योंकि 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो 5 इंच पे ये रेडी आएगा, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे। बस अब इसे कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है फ्रेंड्स, हर स्टेप को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा बैक पार्ट होता है ना, उसमें हम इस तरीके से 1/2 इंच इस तरीके से हमें ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे से मार्क करते हुए। और इसे जो हमारा जो टक्स पॉइंट होता है हम वहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरीके से। क्योंकि जब हम टक्स देते हैं ना तो यहाँ से जब फोल्ड करते हैं तो ये है ना नीचे की तरफ झुकाव आता है। तो इस तरीके से आप देंगे तो आपको झुकाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके बाद कटिंग कर लेंगे इसकी। तो हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे डबल में ही। तो डबल में फोल्ड करने के बाद जो हमने बैक पार्ट काटा था
उसी को हम इसके ऊपर अच्छा से सेट कर लेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल इसी पे मार्क करेंगे, लेकिन हमें जो आगे की तरफ हुकाई की पट्टी आधा इंच छोड़ देना है और नीचे से आधा इंच छोड़ के हमें कट करना है। बाकी हमारा नेक जो है वो सेम साइज़ का है, तो मैं नेक इसी साइज़ में रखूँगी। तो ये देखिए कटिंग हो चुका है। मैंने यहाँ पे देखिए हुकाई के लिए आधा इंच छोड़ा है और नीचे आधा इंच छोड़ा है, क्योंकि टक्स में मुड़ेगा तो वो आधा इंच चला जाएगा। बाकी सारा कटिंग एग्जैक्ट करना है। तो अब इसे ऊपर वाले पार्ट को हम हटा देंगे। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से पहले हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे जो हमारा आर्म होल था, क्योंकि फ्रंट में हम हमेशा छटाई करते हैं आधा इंच का। तो इस तरीके से देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अंदर की तरफ आधा इंच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं जो हमारा चेस्ट का है उसका मार्क लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे हम आधा इंच पहले हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हुकाई के लिए जाएगा। तो इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट। तो हमें जो मेज़र करना है इसको आधा इंच छोड़ते हुए करना है, जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से हमें मेज़र करना है। तो 11 इंच पे मैं लगा लूँगी इस तरीके से निशान, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा पार्ट हम फिटिंग के लिए छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा लूजिंग। और यहाँ से भी देखिए हम 9.5 इंच पे लगा लेंगे, सॉरी 10.5 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हम लोग टक्स के लिए लेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से देखिए अंदर की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, जो कि मैं हर ब्लाउज़ में आपको बताती हूँ। और यहाँ से देखिए इसे शेप दे देंगे, और जो हम अंदर की तरफ जो रखे हैं लाइन, उससे ही हमें नाप करना है फ्रंट के लिए। तो हम यहाँ से 1 इंच पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो बैक साइड का हम गला शेप देते हैं वो 1.5 इंच पे देते हैं, और फ्रंट का हम 1 इंच पे देंगे, और इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। मैं आपको यहाँ से मार्क करके दिखा रही हूँ। देखिए 9 इंच पे परफेक्ट आ रहा है। जो हमारा आर्म होल है वो 9 इंच ही है, तो ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से इसकी जो एक्स्ट्रा जो है उसको छांट देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखिए हो चुका है, तो सारे कट को हम लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें टक्स पॉइंट देंगे। टक्स पॉइंट को भी आप थोड़ा समझिएगा फ्रेंड। यहाँ से देखिए मैं 11.5 इंच पे लगा रही हूँ। 11 इंच पे तैयार चाहिए मुझे, आधा इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए मैं 11.5 पे लगा रही हूँ। और यहाँ से देखिए चौड़ाई में मैं ले रही हूँ 4 इंच पे, और सब में 3 इंच 3.5 इंच रखते हैं। जो इससे कम साइज के होते हैं ब्लाउज़, इसमें हम 4 इंच का रखेंगे। और इसमें जो टक्स पॉइंट का हम दूरी देंगे ना, वो हम 2.5 इंच पे देंगे। तो जो 3 हमारा जो ड्रॉ पड़ेगा, ये टक्स 3 टक्स जो है वो 2.5 इंच पे पड़ेगा। और एक जो यहाँ से टक्स हम देंगे सेंटर में, तो हम इस तरीके से देंगे सेंटर से 2 इंच की दूरी पे। मतलब 3 टक्स का गैपिंग हमारा हो जाएगा 2.5 इंच पे, और बाकी 1 इंच जो बचेगा वो होगा 2 इंच पे। और यहाँ से नीचे से देखिए हम 3 इंच पे इस तरीके से लगाएंगे लाइन, और सभी लाइनों को अब हम मिला लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। हैवी साइज़ में थोड़ा सा टक्स हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्या है कि हमारा जो बॉडी शेप है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से देखिए हम मार्क कर लेंगे, और सब पे हम कट लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि दोनों तरफ हमारा ये आ जाए निशान। और देखिए इस तरीके से हम दूसरे साइड भी हम इस तरीके से मार्क करके हम अब इस लाइन को एक साथ मिला लेंगे। तो हमारा दोनों ही दोनों ही ब्लाउज तैयार हो चुका है। तो हमें बस इतना ही कट करना है। तो फ्रंट और बैक हमारा कट हो चुका है। स्लीव्स हमें कट नहीं करना है, क्योंकि हम स्लीव लेस ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या है पट्टी कट करेंगे, क्योंकि जो स्लीव्स है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड भी करना है, तो हम उसके लिए पट्टी कट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं हुकाई की पट्टी कट कर रही हूँ। ये हुकाई की पट्टी है, इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए जॉइंट कर देंगे, तो एक तरफ का पट्टी निकल जाएगा, और एक पट्टी हम इसमें से निकाल लेंगे। इतना चौड़ाई काफ़ी है हमारे लिए, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट निकल चुका है। तो हमने हुकाई की पट्टी दोनों कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गले पे देना है वो, और जो हमें स्लीव्स पे राउंड में लगाना है, तो उसके लिए हम पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। तो 1.5 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से कम 4 पीस से 5 पीस कट करना है हमें। इस तरीके से उड़े पट्टी में कट करेंगे इसको। तो 2 पीस तो देखिए हमारा स्लीव्स है उसके अंदर लग जाएगा और बाकी के जो है वो हमारे नेक पे लगेगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी हमने कर लिया है क्योंकि तो हमने ये पट्टी कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस इतना ही कंप्लीट करना है हमें और बाकी जो है हम सिलाई करते हुए आपको बताएंगे। तो चलिए हम अब मशीन पे चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड अब मैं मशीन पे आ चुकी हूँ, तो हम यहाँ पे पहले अपने जितने कटिंग किए हुए कपड़े उसे ओपन कर लेंगे इस तरीके से और इसका फ्रंट का पार्ट हम आगे की तरफ निकाल लेंगे, बाकी पार्ट को हम हटा देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। तो देखिए ये टेकिंग लगा हुआ है, तो टेकिंग हम किस तरीके से देंगे। तो इसका एक पार्ट को हम हटा देंगे। पहले एक पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, तो सारे पार्ट में हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो जैसे ये बीच का सेंटर मार्क है, तो इस तरफ से 1/2 इंच और इस तरफ से 1/2 इंच लगाएंगे। दोनों तरफ देखिए 1/2 इंच लगाया। अब दोनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने निशान लगाया है, किसी स्केल की हेल्प से या फिर इंची टेप से आप इस तरीके से इसे रख के ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें इसी पे सिलाई चलानी है। तो चलिए चला लेते हैं सिलाई। कॉर्नर में आने के बाद हमें डबल स्टिच ज़रूर करना है, नहीं तो वो ओपन हो जाएगा, दोबारा धीरे धीरे खुल जाएगी सिलाई। इसलिए हमें डबल स्टिच वहाँ पे ज़रूर करना होता है। तो आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए हमें सारे ही इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। सारे डॉट्स को हमें इसी तरीके से सिल लेना है। बस इतना हमें याद रखना है कि लास्ट में हमें डबल लॉक ज़रूर लगाना है। और इसका पफ आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट का जॉइंट कर लिया है टेकिंग। तो आप इस तरीके से पफ देखिए, आप इसका कितना परफेक्ट पफ बना है, दम उठा हुआ। तो इस तरीके से शेप आना चाहिए। तो आप इसी तरीके से अगर बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपका भी कुछ इसी तरीके से लुक आएगा और बॉडी में बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। तो अब इसका हम पहले लगा लेंगे हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा है जो आई की पट्टी है, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें बटन लगाना है, बटन और काज की पट्टी लगानी है, सॉरी। तो ये हमारा जो है ये काज की पट्टी लग रही है। तो इसे हम देखिए 1/2 इंच जितना हमने छोड़ा था मेज़रमेंट में, उस तरीके से हम देखिए इस पर सिलाई चला लेंगे और इसी तरीके से हमें इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ से हमें जितना चौड़ाई इसकी चाहिए उतनी रख के हम इस पर स्टिच कर लेंगे। तो मैं इस पर पक्का स्टिच चला रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये पट्टी तैयार हो गया है काज का। तो अब बटन का पट्टी देख लेते हैं। तो ये बटन की पट्टी है। पहले इसमें हम देखिए 2 जॉइंट कर लेते हैं, कपड़ा छोटा है इसलिए। तो जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ मैं मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। देखिए 2.5 इंच पे है। तो इस तरीके से रखेंगे, इसको सीधा हमारी तरफ रहेगा, उल्टा नीचे की तरफ रहेगा और इसका जो उल्टा है हम इसके ऊपर रखेंगे। और देखिए जो बीच में हमने सिलाई चलाई है ना, कपड़ा जॉइंट किया है, तो जो हमारा टेकिंग का जॉइंट है और जो कपड़े का जॉइंट है, दोनों को एक बराबर बैठा के इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो इससे क्या है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने जॉइंट लगाया है। और देखिए इसे इस तरीके से जितनी चौड़ाई में हमें चाहिए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बटन का पट्टी है, देख सकते कितने फिनिशिंग के साथ। और ये अंडरग्राउंड बना है और इस पर हम डबल स्टिच इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए दोनों पट्टी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हम गले के लिए मार्क कर लेंगे, दोनों को एक बराबर में रख के, कि हमें इसी पे स्टिच करना है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब इसे हटा लेते हैं। अब बैक साइड में हम कर लेते हैं। तो बैक साइड का भी टेकिंग देखिए हमें इसी तरीके से देना है। तो पहले इसको हम डार्क कर लेते हैं निशान और इसे इस तरीके से पकड़ते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/2 इंच की दूरी पे ही निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। लास्ट में आप डबल लॉक ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से दोनों तरफ हम कर लेंगे। अब इसका देखिए कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे नीचे की तरफ झुकाव हमारा नहीं है उतना। अगर आप 1/2 इंच कटिंग नहीं करते इस जगह पे तो आपको ये झुकाव ज़रूर मिलता। तो इस तरीके से आप देखिए बहुत अच्छा फिनिशिंग बना सकते हैं। अब यहाँ से हम मेज़रमेंट ले लेंगे
15.5 इंच पे, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा निकल रहा है मार्जिन का सबको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और इस पर हम टॉप स्टिच चला लेंगे। तो मैं पक्का स्टिच चला रही हूँ, आप यहाँ भी चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। तो बैक हमारा रेडी हो गया है। अब इसका शोल्डर हम जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसे पहले रख लेंगे बैक साइड को, और ये फ्रंट पार्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों उल्टे पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और सीधे पार्ट को बाहर की तरफ रखेंगे, और यहाँ से 1 चाप की दूरी पे हम सिलाई चलाएंगे। इस तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत फिनिशिंग आएगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड हो जाएगा सिलाई, तो पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से लुक बहुत अच्छा लगता है देखने में, और कपड़ा जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और इसे अब इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से करेंगे। इस पर डबल स्टिच ज़रूर चला लें। तो देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें गला पट्टी ऐड करना है। तो गला पट्टी हम किस तरीके से करेंगे, उरेप पट्टी ये है, एक इस तरीके से रखेंगे, ऊपर की तरफ नोक निकलना चाहिए, और एक नीचे की तरफ नोक आएगा। इस तरीके से तिरछे में रखते हुए हम इस पर यहाँ से सिलाई चलाएंगे। तो ये सिलाई चला लिया है मैंने। अब इसका देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा, एकदम सीधा आ जाएगा। तो हम सारे पट्टी इसी तरीके से जोड़ लेंगे, और यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में हम थोड़ा कट लगा लेंगे, और ये जो है यहाँ पे हमें सीधा उल्टा देख लेना है, और इसे डबल फोल्ड करके इसे यहाँ से रखते हुए जितनी हमें चौड़ाई में चाहिए हम उतनी चौड़ाई में रखेंगे, और बाकी कपड़े को हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें पूरे में स्टिच करना है। जो हमारा पट्टी है उसे हमें थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है, उरेप पट्टी को हल्का खींचना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, एकदम हल्का, ताकि शेप अच्छा है। इसलिए नीचे की हमें ब्लाउज़ को एकदम नहीं खींचना है, ब्लाउज जैसा है वैसे ही रखेंगे, सिर्फ हमें उरेप पट्टी हल्का खींचना है। तो इस तरीके से पूरे गले में हम लगा लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाहर निकल आएंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट जितना है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट कट करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे उठ रहा है, और जहाँ गोलाई नहीं है वहाँ पे चिपटा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा गला का फिनिशिंग कितना अच्छा आता है। तो अब इसे हम इस तरीके से पलटते हुए एक और स्टिच चला लेंगे, और इसे हम पाइपिंग नहीं बना रहे, इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें ये तुरपाई करनी है यहाँ पे गला पे। तो सारे गले में इसी तरीके से तुरपाई करेंगे तो ये अंदर की तरफ हमारा चला आएगा। ये पाइपिंग इसको नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके के गले बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके कॉटन कपड़े पे। तो अब हम देखिए यहाँ पे स्लीव्स तो अटैच करने वाले नहीं हैं, तो हम यहाँ पे उरेप पट्टी अटैच करेंगे और इसे लॉक करेंगे। तो उरेप पट्टी हम ले लेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके एकदम लास्ट में कॉर्नर से सिलाई चलाएंगे 1 चाप की दूरी पे। तो सभी में हम इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे आप खींचिएगा नहीं उरेप पट्टी को, जितना हमें ज़रूरत है बस उसी हिसाब से रखना है, यहाँ पे खींच के नहीं लगाना है, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव आएगा तो फिर झोल भी आ सकता है। तो इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ करके और इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से करते हुए स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ, इसको ऐसे करना है और इसे ऊपर की तरफ करके इसको नीचे की तरफ, तो इस तरफ से ही हमें लगाना है और पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ भी तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी स्टिच कर रही हूँ क्योंकि स्टिच वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इसका फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया आया है, देख सकते हैं आप। तो हम दोनों तरफ इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, स्लीव्स पट्टी इसको बोलेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ स्लीव्स पट्टी अटैच कर लिया है इस तरीके से। तो अब इसका हम देखिए मार्क कर लिए हैं, जो हमारा बॉडी फिटिंग है उसको हम मार्क करके पहले रखे हुए हैं। तो इन दोनों को देखिए फ्रंट और बैक को हम इस तरीके से पकड़ते हुए, ये हमारा ऊपर का पार्ट है
मतलब सीधा पार्ट है, सीधे पार्ट में पहले एक स्टिच करेंगे और नीचे की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया। तो इस तरफ भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। सीधे पार्ट को पकड़ते हुए पहले हम जॉइंट करेंगे, ये भी अंडरग्राउंड हो जाएगा तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम पलट लेंगे इस तरीके से, और ये जो नीचे की तरफ हमने फोल्ड किया था, अब जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी रख के हम बाकी सब इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे कि 15.5 इंच हमारी लंबाई है, तो यहाँ से हम 15.5 इंच पे ड्रॉ करके और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करके जितने पे हमने निशान लगाया है बस उस पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ से नाप लेंगे और जितना है उतने पे निशान लगा के हम इसको अच्छे से सेट करके सिलाई कर लेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। बहुत सिंपल तरीके से ही बताया, एकदम सिंपल तरीका, तो कोई भी बिगनर इसे आराम से बना सकता है। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो यहाँ से अब हम फिटिंग का माप लगा लेंगे। उससे पहले हम आर्म होल को माप कर लेंगे। 9 इंच हमारा आर्म होल है, तो हम 9 इंच पे निशान लगा के इस पर हम सिलाई चला लेंगे, डबल स्टिच करेंगे इस पर। दोनों साइड हम इसी तरीके से पहले माप कर लेंगे। ये देखिए 9 आ रहा है। अब यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखते ही देखते हमारा ब्लाउज सिल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये निकलता है कॉर्नर तो अच्छा नहीं लगता, तो इस जगह पे भी हम एक सिलाई चला देंगे इस तरीके से, तो हमें ये पीछे की तरफ दिखेगा नहीं। तो ये हमारा ब्लाउज सिल के रेडी हो चुका है। तो इसका फाइनल लुक देखिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है। अभी तो गले पे इसमें तुरपाई होगी। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।